लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ों में आजकल बहुत भय का माहौल बना हुआ है। तो आजकल हमारे गांव में एक तरफ से भूस्खलन हो रहा, दूसरी तरफ से ये देख सकते हैं यह पुस्ता ढहकर इस परिवार के लिए खतरा बन चुका है। बहुत भयंकर स्थिति हो चुकी है, बिल्कुल खराब मंजर जिसे कह सकते हैं। केदारनाथ जैसे आपदा यहाँ भी आ चुकी है। चाचा जी दब गए वहाँ पूरा 10 हेलो नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहां मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूं अपने चैनल पे पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज और पहाड़ में होने वाले आजकल जो भूस्खलन से जो घटनाएं घट रही है। लगातार पहाड़ में बारिश होने के कारण जो पहाड़ की जो स्थिति बनी है वो मैं आपको बराबर दिखाता रहता हूं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो हमारा गांव है, गांव से थोड़ी दूर पर 50 मीटर दूरी पे जो भूस्खलन हो रहा है, तो उस भूस्खलन के ठीक ऊपर पे कुछ परिवार रहते हैं केदारनाथ वाला, जिनका ये घर है। तो इन परिवारों के लिए काफ़ी भयानक स्थिति बनी हुई है वह भूस्खलन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से वो भूस्खलन हो रहा है और कितनी गंभीर समस्या बन रही, कितनी भयानक स्थिति बन रही इन परिवारों के लिए यह भूस्खलन। और आज हमारे गांव में ठीक जागदेवता के प्रांगण के ठीक नीचे पे एक परिवार रहता है। तो आज वहाँ भी एक पुस्ता उनकी चौक में ढह के आ गया, क्योंकि बराबर लगातार इतनी बारिश हो रही है कि बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं और यह भयानक डरावना लोगों के अंदर में दिलों में छा रखा है। तो उनकी भी कैसी स्थिति है, वहाँ उस मकान के लिए क्या खतरा है, मैं वो मकान भी दिखाऊंगा। और यहाँ जितने परिवार हैं इनके लिए कितना खतरा है यह भूस्खलन, आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितने सारे परिवार रहते हैं। ये मकान है केदारनाथ वाला जिनका चैनल है। तो यहाँ पर रहते हैं कुछ 15-16 परिवार। और इन परिवारों के लिए जो ये हमारे गांव के ठीक नीचे भूस्खलन हो रहा है, तो इन परिवारों के लिए एक डरावनी स्थिति हो चुकी है यहाँ। तो ठीक इनके नीचे जो खेत हैं, यहाँ नीचे मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ से हो रहा भूस्खलन, मात्र 50 मीटर दूरी पे भूस्खलन हो रहा है, और जो कि इन परिवारों के लिए खतरा का विषय बन चुका है। तो इन पेड़ों की वजह से वो जो परिवार रहते हैं यहाँ पर 10-12 परिवार, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो भूस्खलन हो रहा है ठीक यहीं नीचे पे मात्र 50 मीटर दूरी पे भूस्खलन हो रहा है। तो ये धीरे धीरे करके ये जो ज़मीन है वो नीचे खिसक रही है। तो भूस्खलन कितना भयंकर हो चुका है लगातार 4 दिन से, ये मैं आपको बताता हूँ कि कितना खतरनाक भूस्खलन हो रहा है और कितना इन परिवार वालों के लिए एक खतरा बन चुका है यह भूस्खलन। हाँ भयंकर देखिए मेरी ऐसे क्या जो ये ऐसे गांव रे क्या पर जमजो क्या जी ऐसे वो ये जो बड़ो खतरा बड़ी वो यू ये कम ये सब गांव ये कम बैठल जी ना ये जी जे चापर को कुछ क्या जी ये बैठल थे डॉलर नहीं दादा ती तरफ टूटनो भी छुआ मैं पड़ी जाता हूँ। लगातार बारिश के कारण आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ के गांव में इतना खतरा बढ़ गया है कि ये देखिए ठीक घर के सामने पे जो ये पुस्ता था ये ढह करके यहाँ चौक में आ चुका है और भी ढहने वाला है, जिससे इस घर को काफ़ी खतरा बना हुआ है। तो यहाँ के जो घर वाले बताते हैं कि रात को हमें सोना मुश्किल हो चुका है। वास्तव में सोना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना भयंकर पुस्ता अचानक ढह जाए और ये देखिए पूरा गिर रहा है ये, और मकान के लिए खतरा बना हुआ है यह पुस्ता। तो इस प्रकार से लगातार पहाड़ों में बारिश आ रही है, जैसे कि अब हमारे गांव के कुछ परिवारों को काफ़ी खतरा हो चुका है। तो इनके घर के ठीक सामने का जो पुस्ता था वो ढहने बैठ गया है
और यहाँ पे ये पूरा चौक में आ चुका है वो पुस्ता, देखिए। तो इस परिवार के लिए यह पुस्ता बड़ा खतरा का विषय बन चुका है और बड़े डरे हुए हैं इस परिवार के सदस्य। ठीक ऊपर पे है ये जाग देवता का मंदिर, और जाग देवता का मंदिर के ऊपर का जो ये पुस्ता है वो भी नीचे में धंस चुका है, और उसकी धंसने की वजह से जो ये पुस्ता था उस पर भार पड़ा और ये पुस्ता आ गिरा उनके चौक में, जिससे इनके लिए खतरा का विषय बना हुआ है यह पुस्ता। यहाँ देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो ये सीढ़ी यहाँ से भी गिरने बैठ गई। ये देखिए पूरी जगह छोड़ दी इसने, यहाँ पूरी दरारें पड़ी हुई है, भयंकर दरार पड़ी हुई है, और यहाँ से इसने भी यहाँ से जगह छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आजकल हमारे गांव में खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ से यहाँ इस घर के सामने पर पुस्ता ढहा हुआ है, और दूसरी तरफ से तो भूस्खलन हो रहा है दूसरी जगहों से, जिससे कि गांव में भय का माहौल बना हुआ है। और ये सामने पे मैं जो मकान दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ठीक उनके चौक में भूस्खलन हो चुका है, वो पुस्ता गिर चुका है। ये देखिए जेसीपी लगा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो ये मलबा आ रहा बार बार नीचे आ रहा, आज उस साइड से मलबा आ गया, दूसरी साइड से मलबा आ गया, और ये जेसीपी तो अपने काम पे लगा है। आज देखिए आज इस साइड भी आ गए, ये बहुत भयंकर स्थिति हो चुकी है, बिल्कुल खराब मंजर जिसे कह सकते हैं। केदारनाथ जैसे आपदा यहाँ भी आ चुकी है। चाचा जी दब गए वहाँ पूरा 10 यहाँ नहीं जाएगा भाई। यहाँ और भी भयंकर मंजर हो चुका है। जंप बैठ गया और तन धक्का मारे तो उसर को असर खोला पड़ी और तो जो ऊपर हां और यो चाहिए नहीं ये होगी सुबह भूकंप मूवमेंट से भाई हो गए तेरी की जग में है ये आज से 40 की 35 साल पहले उम्र से मैं पूरी याद हैं क्या बन यार अगर पेड़ लग रहे बार तक जर्मिनेट नहीं हुए ना तब है बोलो ना तब बार तक यो एक्टिविटी होनी है तो निकाल जाना ये रहा फटाफट डाल दीजिए इसमें जन घाम सूखी हर साल बचा होने। ठीक ऊपर पे आप गांव देख सकते हैं, ये गांव है यहाँ पे, और इस गांव के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन चुका है। ये स्लाइडिंग भयंकर भूस्खलन हो रहा, चाहे बारिश आए चाहे धूप लगे। कल तक यहाँ पे तक था ये इतना, और आज 50 मीटर ऊपर खिसक के चले गए। लोग इसको देखने के लिए लगातार भीड़ उमड़ ही रही है। गांव के सभी लोग बार बार इनको देखने के लिए आ रहा कि कितना भूस्खलन हो रहा है। तो मैंने आपको आज दिखाया है कि जो हमारा गांव है, हमारा गांव भूस्खलन की चपेट में किस प्रकार से दोनों तरफ से भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। एक तरफ से ठीक रोड के ठीक ऊपर जहां पूरी सारी है और उसके ऊपर पे रहते हैं 11-12 परिवार, उन परिवार के लिए भी वो यह भूस्खलन खतरे की जड़ बना हुआ है। और दूसरा जो हमारे गांव में एक मकान था ठीक जागदेवता के सामने पे, उनके चौक में भूस्खलन के कारण वह पुस्ता पूर्ण रूप से उनके चौक में गिर चुका है। तो इस प्रकार से हमारे गांव में भूस्खलन का खतरा मंडराए रखा है, जिससे गांव वाले सभी डरे हुए हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा यह ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक पहाड़ी ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।